श्री गोस्वामी हरिराय जी अपनी अद्भुत रचना शिक्षा पत्र में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, विचारणीय है। कहते हैं, अहो महत् चित्रमिदं अवतीर्णे हरौ भुवि विद्यमाने भागवते विवृतावपि सर्वथा। कहते हैं हम उस भूखंड पे रह रहे हैं जहां भगवान का अवतार हुआ है, जहां प्रकट परमेश्वर ने आकर लीला की है, क्रीड़ा की है। और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भी इसी धरा पर विराजमान है। विद्यमाने भागवते विवृतावपि सर्वथा। और कहते हैं केवल इतना ही नहीं, सत्याम भुवि सुबोधिन्याम। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की ये सुबोधिनी जी नामक अद्भुत व्याख्या श्रीमद् भागवत पर उपलब्ध है। और फिर कहते हैं सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, और अभी कहीं कहीं पर महापुरुष भी विराजमान है। यद्यपि एक बात यहां पर विचारणीय है, कहा है सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, माने महापुरुष कहीं कहीं पर विराजमान है, अर्थात उनका मिलना सुलभ नहीं है, उनका मिलना दुर्लभ है। तो कह रहे कहीं कहीं पर महापुरुष भी विराजमान है। सबसे पहली बात, हम वहां रहते हैं जो भगवान की लीला स्थली है। तुलसीदास जी ने भी कहा ना, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हो। ये पवित्र भूमि है, ये पावन भूमि है। यहां सहज में ही पीने को गंगा और यमुना, कृष्णा और कावेरी का जल मिलता है। संतों के चरणों से संस्पृक्त ये भूमि है। इस पूरी भारत भूमि का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर कभी संतों के चरण न पड़े। घूम घूम कर भगवान का गुणगान करते करते संतों ने इस समग्र भारत भूमि को तीर्थ बना दिया है। अरे उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जहां भगवान ने लीला की है। श्रीमद् भागवत विराजमान है, और श्रीमद् भागवत की वो परम सुंदर, परम सरस, हृदय की ग्रंथियों का छेदन कर देने वाली श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कृत वो श्री सुबोधिनी जी, वो भी यहां पर विराजमान है। और फिर कह रहे सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, और कहीं कहीं तो महापुरुषों का दर्शन भी होता है। अच्छा, जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे लगा देखो सब बातों को सहज में कहते हुए, लेकिन जब महापुरुष की बात आती है, अरे भाई कहीं कहीं महापुरुष का भी दर्शन होता है। कितना दुर्लभ है। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कभी पहले भी हमने ये चर्चा की थी कि आप देखेंगे प्रयोगशाला में दो रसायन बिल्कुल एक साथ रखे रहते हैं। टू केमिकल्स आर केप्ट टुगेदर, एक साथ रखे हैं, कोई घटना नहीं घटती। उनको मिला दो तो भी कुछ नहीं होता। बस फिर कोई वैज्ञानिक जो रहस्य जानता है, वो एक बूंद डालता है किसी उत्प्रेरक की, कैटलिस्ट, और उसमें आमूल चूल परिवर्तन होता है, कभी कभी भयंकर विस्फोट होता है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा तो सदा के संगी हैं। भगवान को कहीं दूर से आना थोड़ी है। वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा। गत सत्र में भी हमने चर्चा की थी ना कि अर्जुन से भगवान ने कहा, जब युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन ने कहा कि भगवान ने कहा, अर्जुन अब तू इस रथ से उतर, अब तू इस रथ का त्याग कर दे। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, पहले आप उतर जाइए। भगवान ने कहा मेरे उतर जाने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता। जब मैं उतर जाता हूं फिर कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे इस शरीर में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, पर जीवात्मा तभी तक कुछ कर सकता है जब तक परमात्मा है। आप कभी इस बात का विचार नहीं करते, जितनी सुचिता, पवित्रता, जितना भी शुभ मंगल है, वो भगवान के स्पर्श के कारण है। अगर भगवत संस्पर्श ना हो, आप देखो भोजन में बाल दिखाई पड़े तो कितनी घृणा होती है, भोजन त्याज्य हो जाता है, भोजन नहीं करना चाहिए।
शास्त्र तो यहां तक कहता है कि यदि आप भोजन करने बैठे हैं और भोजन में आपको कुछ ऐसा दिख गया है तो भोजन न करिए, उस समय के भोजन का त्याग कर दीजिए। आप देखो वो ऐसी वस्तु भोजन में दिखाई पड़ जाए, कितनी घृणा होती है, और उसको बनाने बचाने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। शरीर की कितनी सुंदरता है, बालों से शरीर की कितनी सुंदरता है, ऐसा लोग कहते हैं। बाल सफेद होने लगे, बाल जाने लगे तो आदमी कितना चिंता में पड़ जाता है, कितना प्रयास करता है, दवा खाएगा, जाने क्या क्या करेगा। अगर वो इतनी सुंदर वस्तु है, वो इतनी प्रिय है, वही भोजन में दिखाई पड़ती है, फिर क्यों घृणा होती है उससे? उसका कारण है क्योंकि जब तक उसका परमात्मा से, जब तक उसका चेतन से संबंध है ना, तभी तक वो अच्छी है। शरीर भी जब तक शरीर में चेतन का स्पर्श है तभी तक ये अच्छा है। उसके बाद तो भाई आपके घर का व्यक्ति भी आपको छुएगा तो वो स्नान किए बिना अपने घर में नहीं जा सकता, ये अस्पृश्य हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। घर के जिस कक्ष में मृत देह को रखा जाता है ना, फिर वहां हवन आदि शुद्धि कराई जाती है। अशुद्ध हो गया भाई, वो स्थान अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। कहां से आई वो अपवित्रता? क्योंकि अब भगवत संस्पर्श नहीं रहा, अब भगवान का स्पर्श नहीं रहा। तो भगवान तो भाई सदा है ही, संग ही है, कहीं आना जाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी जीवन में कितना दुख है, फिर भी जीवन में कितना कष्ट है। क्या है कि जीव जो है ना, वो भगवान को पीठ दिए बैठा है, विमुख है। इसी को कहते हैं विमुख होना। जीव भगवत विमुख है, भगवान को पीठ देकर बैठा है। भगवान निरंतर जीव को देख रहे हैं, लेकिन जीव निरंतर भगवान से विमुख है। वो भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने लीला करनी थी, गीता का उपदेश करना था। तो भगवान ने लीला कैसे की? अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख सामने, देख तेरे सामने कौन कौन खड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था कि सामने कौन होगा। जब अर्जुन आए होंगे तो अर्जुन जानते ही तो होंगे कि मेरे सामने कौन होगा, कोई नया व्यक्ति तो आकर खड़ा नहीं हो गया था। पर कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन ने सामने खड़ी उस समुद्र के समान कौरव सेना को देखा तो हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा। ये सब बात वर्णित है कि पसीना आने लगा, अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, गांडीव छूट गया हाथ से। एक योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट जाए तो योद्धा के लिए कलंक है, ये योद्धा के जीवन को कलंकित करने वाली बात है। अगर उसके हाथ से शस्त्र छूट जाए, छूट गया, धनुष छूट गया, हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा, वो निस्तेज निढाल होकर बैठ गया कि केशव मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूं। रोग भी कैसा हुआ जो सब व्याधियों का मूल है, अर्जुन को रोग भी क्या हुआ? मोह, दुरंत है। कई बार हमने यहां पर चर्चा की कि जय विजय कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह ना आए, हम मोह से ग्रसित ना हो जाएं, भगवान ना भूल जाएं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, संशयग्रस्त हो गया। क्यों हो गया? बोले अब तक श्री कृष्ण को देख रहा था, अब तक जो दृष्टि थी ना वो श्री कृष्ण पर थी। भले श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, पर अर्जुन को लगता था कि भगवान आगे हैं, मैं पीछे हूं, मेरे आगे आगे भगवान है, मुझे किस बात की चिंता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा सामने देख, और जैसे ही सामने देखा, जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी, मुंहग्रस्त हो गया। तो ऐसे ही जीव को जो भगवत विस्मृति है, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारे दुखों का मूल क्या है? भगवान भूल गए भाई। जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार करने वाला कौन है? भगवान का स्मरण है। जो भगवत स्मरण है वो आपके जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार कर देगा। कैसे आनंद में नाचते गाते रहते हैं संत, उनका जीवन देखो। उनके पास तो कभी कभी खाने को भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके हृदय का आनंद देखो क्या है उनके पास? निरंतर भगवत स्मृति है। ये जो भगवान का स्मरण है ना, ये भीतर बाहर से, रोम रोम को किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख से, आनंद से भर देने वाला है। यही है जो तृप्त कर देने वाला है, यही है जो पूर्ण कर देने वाला है। जीव विमुख है, पीठ किए बैठा है। और कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, इतना दुर्बल है कि अब करवट नहीं बदल सकता, इतना दुर्बल हो गया है, कुमति कूप में पड़े पड़े इतना दुर्बल हो गया है,
अरे हमारे में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात सुन के उसको अपने जीवन में धारण कर सके। सुन लेते हैं, कहां धारण कर पाते हैं आप बताओ? शुभ संकल्प ले तो पूरा नहीं कर पाते, अच्छी बात कहीं से सुन लें, सद्विचार कहीं से कान में पड़ भी जाए तो उसको जीवन में धारण कहां कर पाते हैं? कहां हम धर्म को धारण करने के योग्य हैं? मैं कहता हूं कई बार आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार होगा वो ही धर्म को धारण कर पाएगा। अच्छी बात सुनना एक बात है, फिर सुनकर तदनुकूल आचरण करना, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए बल चाहिए। तो हमारे अंदर तो भाई इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात गुरुजनों से सुन के उसको जीवन में धारण कर सके। बस यहीं पर आकर संत और गुरु की कृपा का दर्शन होता है। सबको करना चाहिए। कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। आप लोग कहावत कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है ना वो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा है माने वो किसी अच्छी बात का असर उस पर होता ही नहीं, कोई अच्छी बात ठहरती नहीं। तो भाई आप देखो, सबका मन चिकना घड़ा ही तो है। अच्छी बात कहां ठहरती है? जितनी देर यहां बैठोगे सुनोगे, थोड़ी देर और यहां ऐसे जाओगे तो उसका चिंतन विचार रहेगा, पर घर तक पहुंचते पहुंचते, संसार व्यवहार में पहुंचते पहुंचते फिर वही खींचातानी है। और ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? जैसे कोई पात्र बहुत समय तक जल में पड़ा रहे तो काई जम जाती है ना उस पर। ऐसे ही ये जो मन है ना, ये कब से कुमति के कुएं में पड़ा है और विषय वासना के जल का संयोग करते करते इस पर काई जमी है, इसलिए अच्छी बात ठहरती नहीं। इसीलिए कह रहे हैं संत, घट को खाली कीजिए काढ़ वासना। इसलिए मैं आपको कह रहा था, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी स्वयं पर मेहनत करो, अपने आप पर थोड़ा परिश्रम करो। व्यर्थ के जो संकल्प हैं वहां से अपने आप को लौटा कर लेकर आओ। अच्छा, एक और बात, चिकने बर्तन को चिकनी वस्तु से नहीं मांजा जाता, उसको मांजने के लिए खुरदरी वस्तु चाहिए, तभी तो काई हटेगी। उसको खुरचना पड़ता है, उसको थोड़ी शक्ति लगाकर मांजा जाता है, तब उसकी वो काई हटती है। ऐसे ही मन है, इस पर काई जमी है, अच्छी बात नहीं ठहरेगी। आप सुनोगे फिर भूलोगे, फिर सुनोगे फिर भूलोगे, देखोगे जीवन वही का वही, वैसा का वैसा, अच्छी बात ठहरती नहीं। अरे भाई, अच्छा संस्कार जीवन में पड़ जाने में बरस लग जाते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि निरंतर सत्संग करते रहना। करते करते कहीं जाकर मन थोड़ी देर के लिए ठहरता है, कहीं जाकर। हमारे एक बाबा भजन करते हैं ये ब्रज में, तो बड़े एकांतिक महात्मा, एकांत में रहकर अपना प्रभु का भजन करते हैं। 2-4 बार लोग पहुंच गए उनके पास कि बाबा हमारे यहां आओ। तो एक बार मुझसे कहने लगे कि सोच रहे एक आध बार कहीं हुआ है, एक बार कहीं हुआ आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं करने वाले, एक आध बार कहीं जाकर हुआ आते हैं। मैंने कहा बाबा, ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ पड़ा, फिर पता नहीं पानी फिर से कब जाकर ठहरेगा। एक बार ये मन हाथ से गया। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि राई के दानों की पोटली है, आप बिखेरो, लो 1 सेकंड में बिखर जाएगी, आप समेटो, कहां तक दाना चला जाता है पता भी नहीं चलता। आप ढूंढ नहीं पाओगे, आप समेट नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं बिखरो मन सिमटत नहीं। और ध्यान रखना, आप व्यवहार में हो या आप साधक हो, वैसे तो ये बात दो नहीं है। साधक का व्यवहार और साधन अलग अलग नहीं होता, उसका व्यवहार ही साधन है और साधन ही उसका व्यवहार है। अरे आप संसार में हो, व्यवहार में हो, या फिर आप बिल्कुल एकांतिक साधन कर रहे हो, ध्यान रखना मन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए। कहां से आएगा? यहीं से मिलेगा, सच्चिंतन से मिलेगा, सद्विचार से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। तो भाई मन पर ये काई जमी है, इसको हटाना है। और कैसे हटाना है? माने प्रेम प्यार से, ऐसे किसी चिकनी सी वस्तु से काई नहीं हटेगी। उसको तो भाई खुरदरे पत्थर से कभी कभी घिसना पड़ता है, मांजना पड़ता है।
चंदन की लकड़ी को भी घिसा जाता है तो खुरदरे पत्थर पर ही तो घिसा जाता है, सुंदर चिकने पत्थर पर घिसने से उसकी सुवास प्रकट नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। जब साधन करोगे तो भूल भी होगी, गलती भी होगी, कभी कभी मन भी नहीं लगेगा, कभी कभी मन बिल्कुल नीरस भी हो जाएगा, उचाट हो जाएगा, ये सब होगा और बड़ी देर तक होता रहेगा, पर घबराना नहीं। और मैं अपनी ओर से आपको ये बात कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप सत्संग में बने रहे तो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। साधन करने के लिए दो चीज चाहिए, धीरज भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। अच्छा, ये दोनों बातें साथ साथ बनी रहना बड़ा कठिन है, पर यदि आप सत्संग में बने रहे, यदि आप सद्विचार करते रहे, आपका चिंतन यदि शुद्ध रहा, पवित्र रहा, तो आप विश्वास करो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। तो गोस्वामी जी कह रहे सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, कहीं कहीं भाई महापुरुष भी हैं। पहली बात तो ये भगवान की लीला भूमि है, श्रीमद् भागवत विराजमान है और उस भागवत के अनेक अनेक अर्थ देने वाले महापुरुषों की रचनाएं यहां पर विराजमान है। कहीं कहीं पर महापुरुषों का भी दर्शन होता है, जो अपने मुख से शास्त्रों के रहस्य को हृदयंगम कराने में समर्थ हैं। अभी जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी के अंतर मन में प्रकाश कर सकती है। सबके शब्दों में वो चेतना नहीं होती ना, सबके शब्दों में वो ऊर्जा नहीं होती। जिसके पास आचरण का बल होगा उसी के शब्द में शक्ति होगी, उसी का शब्द आपके भीतर जाकर क्षोभ हलचल उत्पन्न करेगा। तो कह रहे कहीं कहीं महापुरुषों का भी दर्शन होता है और फिर कह रहे ग्रंथेषु विद्यमानेषु सर्वार्थ ज्ञापकेष्वपि, और कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथ भी हैं, कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथों का भी दर्शन होता है। फिर अंत में कहते हैं तथापि न प्रवर्तते जना भक्ति पथे पुनः, बोले फिर भी जीव भगवान का भजन नहीं करता, नहीं कर पा रहा है। ये सब होते हुए भी कह रहे भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है। कह रहे भाई एक ही कारण समझ में आता है, सुई जाने जिहि देहु जना। अरे भाई यहां पर आकर दर्शन होता है कि जिस पर भगवान की कृपा हो, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिस पर भगवान की कृपा। इसीलिए अनेक अनेक बार मैंने आपको कहा, आप कभी गुरुद्वारे तो गए होंगे, सब लोग गए होंगे, तो वहां एक बात बड़ी सुंदर दर्शनीय है कि जब आप वहां भीतर प्रवेश करते हैं ना, तो वहां एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपना पांव धोकर ही जाएगा। जल की धारा बह रही है, वो पांव धोकर ही कोई गुरु के घर में प्रवेश करेगा। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। खैर गुरुद्वारे की बहुत अच्छी बात है जो हमको भी सीखनी चाहिए। कैसे वहां भीतर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति किस भाव से जाता है, भाई गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए, गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए। जो जा रहा है वो सेवा करने के लिए जा रहा है, सेवा के भाव से जा रहा है। इस जीवन को, इस सृष्टि को सुंदर बनाने वाला अगर कुछ है तो वो सेवा ही है। ये संसार अगर सुंदर बनेगा तो सेवा से बनेगा। मैं आपकी सेवा करूं, आप किसी का सहयोग करें, आपके मेरे पास जो साधन जो योग्यता है वो किसी प्रकार सेवा में नियोजित होती रहे। यही इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए एकमात्र युक्ति है। और मुझे तो लगता है भाई यही धर्म है, यही धर्म है कि आपका मेरा जीवन, आपकी मेरी शक्ति, आपकी मेरी योग्यता कहीं ना कहीं सेवा में लगे। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि जैसे वो जल की धारा में अपने पांव धोकर कोई भीतर जाता है ना, ऐसी जब सत्संग में भी आओ ना, ये भी तो गुरु का घर है ना, ये भी गुरु का घर है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, मेरी दृष्टि में तो जहां सच्चर्चा होती है, भगवान ही स्वयं कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त भी हो और भगवान भी हो, वही तो भगवान का दरबार है। मैं कभी कभी सत्संग सभा का दर्शन करता हूं तो मुझे सूरदास जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, बड़ी है राम नाम की ओट, बड़ी है राम नाम की ओट, बैठे सवै सभा हरि जू की,
बैठे सवे सभा हरि जू की, कौन बड़ो को छोट। महाराज जी आज प्रसंग का आरंभ किया, मुझे गोस्वामी श्री हरिराय जी महाराज के शिक्षा पत्र से एक बड़ी सुंदर बात आज मिली। वो कहते हैं कि हम भगवान की लीला भूमि पर जन्मे हैं। भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत यहां विराजमान है, और कहीं कहीं अपनी वाणी से सुप्त चेतना को जगाने वाले महापुरुषों का भी दर्शन होता है। और कह रहे इतना सब होने पर भी जीव की भजन में प्रवृत्ति नहीं है। कह रहे एक ही कारण समझ में आता है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। देखो अनेकों बार हमने बात की है यहां से कि कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और अनेक अनेक महापुरुषों ने इस बात को अपने अपने शब्दों में अपने अपने ढंग से कहा है। बात यहां पर यह है कि भाई वो कृपा की पात्रता कहां से अर्जित की जा सकती है, यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज भी इसे बड़े सशक्त शब्दों में कहते थे, कहते जो सामर्थ्य आपके पास है कल आएगी वो नहीं, कह रहे जो आज आपके पास है, कह रहे उसी के सदुपयोग से ही सामर्थ्य का विस्तार होता है। बड़ी अद्भुत बात है, आपके मेरे सबके काम की है। आप चाहें तो आज तत्क्षण इसका सदुपयोग कर सकते हैं। कभी कभी कोई औषधि ऐसी होती है कि वैद्य डॉक्टर कहता है भाई 2-4 महीने लेते लेते आराम आएगा। कभी कभी कोई औषधि ऐसी होती है वो लेते ही तत्काल आपको पीड़ा से मुक्ति दे देती है। तो संतों की कुछ बातें तो ऐसी है जो जीवन में तात्कालिक परिवर्तन लाने में समर्थ है। कितनी सुंदर बात है। कह रहे कृपा पात्र कोई कैसे बनेगा? क्या भगवान पक्षपात करते हैं कि वो आप पर कृपा करेंगे मुझ पर नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दया, मेरी तो सब पर बराबर दया है। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है। फिर मुझ पर या आप पर इस कृपा रस वर्षण में भेद क्यों नहीं? भगवान की ओर से भेद नहीं है। कह रहे हमने अपने बर्तन में जगह ही नहीं बनाई है, कैसे बनेगी? कोई किसी भी जाति मत संप्रदाय विचार का अनुसरण करने वाला क्यों ना हो, पर ये जो मैं कह रहा हूं ये तो भाई मानव मात्र के लिए है। ये तो सार्वभौमिक धर्म है, तो यूनिवर्सल रिलीजन, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। कोई किसी भी जाति का हो, आप किसी को भी मानते हो, आप किसी का भी भजन करते हो, आपकी कोई भी विचारधारा हो, ये बात सबके लिए है भाई कि जो सामर्थ्य आपके पास आज है कुछ ना कुछ होगी। ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ होगी। बस आप अपने उसी सामर्थ्य का सदुपयोग सेवा में करिए, उससे आपकी सामर्थ्य का विस्तार होगा, उसी से जीवन में कृपा की पात्रता आएगी। और आज करे सो अब, कल की तो मैं बात ही नहीं करता। कबीर जी ने तो कल की बात की, काल करे सो आज करे। मैं तो नहीं कहता काल करे, नहीं, आज करे सो अब। आज नहीं, अभी, अभी से करना है। शुभ संकल्प तो करो। कभी 2 घड़ी हाथ जोड़कर बैठे हो प्रभु के चरणों में कि प्रभु मुझे ऐसी योग्यता दो, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं। स्वार्थ से आगे बढ़कर हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। जीवन में सुंदरता, जीवन में सुख, जीवन में आनंद कहां से प्रकट हो? ये स्वार्थ के बीज से आने वाले फल तो नहीं है भाई। आप जिस सुख को खोज रहे हैं, आप जिस आनंद की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, भाई स्वार्थ के बीज से तो यह फल जीवन में नहीं आता है, कभी नहीं आया। हमारे जीवन में कहां से आएगा? ये तो परमार्थ के ही वट वृक्ष पर लगने वाला फल है। यही तो आपको मैं अभी कह रहा था भाई, संतों का जीवन देखो, उनके पास खाने को दो समय का भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन आप उनके जीवन की निश्चिंतता, आप उनके जीवन का आनंद, आप उनके जीवन का उत्साह देखो। कबीर कहते हैं 7 गांठ कोपीन में। पहले तो बांधने को केवल एक कोपीन है, लंगोटी,
कह रहे 7 गांठ कौपीन में और गिने इंद्र को रंग। और ऐसे ऐसे संतों ने इस भूमि को गौरवान्वित किया है, आज भी कर रहे हैं। सत्सु सत्सु, क्वचित क्वचित कहीं कहीं महापुरुषों का दर्शन होता है। क्या किया है उन्होंने? सब जीवन सो प्रीत और रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत यह जो कृपा हरिवंश। एक हितोपासक के लिए सेवक जी महाराज इन 3 पंक्तियों में ये जीवन शैली देते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारा जीवन कैसा हो? सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत यह जो कृपा हरिवंश की। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई कि ये तो कोई कहे ही नहीं कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं और आज से अभी से कर सकते हैं। और मैं एक बात और आपको कहकर आगे बढ़ रहा हूं भाई, स्वयं को भगवत कृपा का पात्र बनाने की इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपके सर पर हाथ रखेगा और आपको अनुभूति हो जाएगी। कोई नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस को भी कोई एक ही विवेकानंद मिले। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति तो रामकृष्ण के पास में थी ही, पर क्यों विवेकानंद को ही समाधि का अनुभव कराया? क्योंकि विवेकानंद पात्र थे। उत्कंठा से विवेकानंद ने स्वयं के पात्र को धो मांझ कर चमका लिया था। गुरु का मन देखते ही आकर्षित हो गया। सुंदर पात्र है, इसमें वस्तु डाल देनी चाहिए। केवल शिष्य ही नहीं खोजता है ना गुरु को, गुरु भी तो खोजता है। शिष्य क्या होता है? जैसे भक्त भगवान का आनंद है, ऐसे शिष्य भी तो गुरु का आनंद होता है। वो अपने हृदय की वस्तु को जब बांटता है, और वस्तु को बांटना माने ये वस्तु ऐसी है जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। जब गुरु बांटता है तो घट थोड़ी जाती है वस्तु, और आनंद बढ़ जाता है और सुख बढ़ जाता है। मैं नाम लेता हूं, एक है, आपके संग लेता हूं, अनंत हो जाता है, तो सुख बढ़ गया ना, अनंत गुना बढ़ गया सुख। ऐसे शिष्य जो है वो गुरु का सुख होता है। गुरु भी ढूंढ रहा है शिष्य को। कैसे कैसे अपने प्राण न्यौछावर करते हैं श्री महाप्रभु जी विठल दास जी पर। कह रहे विठल दास मेरे प्राणन के प्राण, तुम्हारो सुख बढ़े, तुम्हारी आयुष बढ़े और हम नेत्रन सुख देखें। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुमको सुखी देखकर मैं सुखी होऊंगा। तो एक विवेकानंद मिले ना, क्यों? क्योंकि पात्र थे, बर्तन तैयार था। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये मन के बर्तन पर जो काई जमी है, इसको भाई थोड़ा बल, थोड़ी शक्ति लगाकर मांझना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पौना, कह रहे इथों पुट्टना ते इत्थे लाना। अब मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, मैं तो संतों की बात का विचार ही करता हूं बस। अगर ये कहा है तो क्यों कहा है, क्या प्रयोजन रहा होगा? तो मैं ये सोचता हूं कि ये भी कह सकते थे ना, इथों चुकना ते इत्थे लाना। चुकना मैंने उठाना, यहां से उठाकर वहां लगा तो, पर नहीं करे तो चुकना नहीं, तो पुटना। पुटना माने जिसकी जड़ गहरी है। जैसे किसी वस्तु की जब जड़ गहरी हो जाती है भूमि में, तो शक्ति लगाकर उसको वहां से हटाया जाता है ना। ऐसे ही ऐसे कह रहे इसकी जड़ गहरी हो गई है, विषय चिंतन की जड़ बड़ी गहरी है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव बिगड़ गया है हमारा, और बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारना कितना कठिन है, आसान तो नहीं है। स्वभाव बिगड़ जाए तो अगर असंभव नहीं है तो भाई आसान भी नहीं है, समय लगता है। इसलिए मैंने कहा धीरज और उत्साह दोनों चाहिए, और दोनों कहां से मिलेगा? उसका स्रोत सत्संग है। पर और कुछ नहीं तो आज की इतनी चर्चा से इतनी बात तो हम अपने साथ में ले जाएं कि भाई सेवा करेंगे, अपने सामर्थ्य का, अपने साधन का सदुपयोग करेंगे तो जीवन कृपा का पात्र बनेगा। अरे मैं फिर कह रहा हूं भाई, कहीं किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे लोक से भगवान को आना थोड़ी है। ऐसे रोम रोम में आनंद भरता चला जाता है। ऐसे ही आप देखोगे आपका आभा मंडल प्रकाशित सुवासित होता चला जाएगा। कल आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हो, कल आप कुछ और हो जाओगे। ऐसे ही जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसे ही भगवत कृपा का वर्षण होता है और जीव भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है।